क्या आपने कभी एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स के बनाने के बारे में सुना है? अगर नहीं ना, तो फिर आज के इस वीडियो आपके लिए है। हमने थर्ड चैप्टर पर 2 टॉपिक्स कवर किए थे। ये जो वीडियो है ये थर्ड टॉपिक पर है, जो कि असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब कि एक साथ हम बहुत सारे वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असाइन मल्टीपल वेरिएबल्स जो है उसमें हम आज 3 टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये जो फर्स्ट है, मेनी वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब हम बहुत सारे वैल्यूज दे सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही लाइन में। वो कैसे? Python allows you to assign values to multiple variables in one line. चलिए फ्रेंड्स एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज यहाँ पर x, y, z है एंड आपने लिखा है एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप किसी एक वेरिएबल को प्रिंट करते हैं, जैसे कि सपोज x को प्रिंट करते हैं, तो ये जो x है ये एप्पल को ले लेगा अपने वेरिएबल से। सो क्या प्रिंट होगा? बस एप्पल प्रिंट होगा। सो अगर आप इन तीनों को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट y लिख सकते हैं एंड प्रिंट z लिख सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे अलग अलग लाइन में। पिछले वीडियो पर मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जिसमें आप एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप प्लीज जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, वो बहुत छोटा वीडियो था। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रिंट हो चुका है। सो अभी हम थर्ड टॉपिक पर आते हैं। सॉरी, थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो कहता है कि वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, मतलब हम बहुत सारे वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू दे सकते हैं। वो कैसे, हम देख लेते हैं। सो अगर हमें एक ही वैल्यू देना है बहुत सारे वेरिएबल्स को तो क्या करना होगा? हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे, इसको मैं कट कर देती हूँ। हम लिखेंगे x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, फिर हम इक्वल्स टू देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ऑरेंज, सपोज ऑरेंज। तो अब अगर हम वेरिएबल को प्रिंट करते हैं जैसे कि x, तो फिर क्या प्रिंट होगा? फिर सिर्फ ऑरेंज प्रिंट होगा। एंड अगर आप x, y, z सब कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो सब कुछ में भी ऑरेंज प्रिंट होगा, जिसमें ये पता चलता है कि जो ये x है, y है, z है, ये तीनों चीजें ऑरेंज को स्टोर कर चुकी है, मतलब वेरिएबल्स को स्टोर कर चुकी है। अगर आपको नहीं पता कि वेरिएबल्स क्या है तो आप मेरी वेरिएबल्स वाली वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको आई बटन पर आ रही होगी। नेक्स्ट जो है वो है अनपैक कलेक्शन, मतलब अगर एक कलेक्शन है, मतलब बहुत सारी वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल के अंदर है, एक ही वैल्यू के अंदर है, तो हम उसे खोल सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं हम उसे कैसे खोल सकते हैं। फर्स्ट जो है, मैं इसे रब करती हूँ। क्या है कि सपोज एक वेरिएबल है फ्रूट्स, ठीक है। अब इस फ्रूट्स वेरिएबल में
ये ऐसा कलेक्शन है, इसमें लिखा है एप्पल, बनाना, पियर, ऐसे सपोज और भी बहुत कुछ लिखा है। तो ये फ्रूट्स में लिखा हुआ है। सो अब ये एक कलेक्शन हुआ, मतलब इस फ्रूट वेरिएबल के अंदर ये तीनों चीजें स्टोर्ड है, एप्पल भी स्टोर्ड है, बनाना भी स्टोर्ड है, पियर भी स्टोर्ड है। तो ये एक कलेक्शन है। अगर हम इस कलेक्शन को अनपैक करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, ये हम कोई भी वेरिएबल्स रैंडमली उठा लेंगे, जैसे कि ए, बी, सी, ठीक है। अभी इसको हम फ्रूट्स, जो ये वेरिएबल्स है, ये जो फर्स्ट वेरिएबल था फ्रूट्स, जिसके अंदर ये तीनों स्टोर्ड है, वो हम ऐसे लिख देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो ए है ये एप्पल बन जाएगी, ये जो बी है ये बनाना बन जाएगी, जो ये सी है ये पियर बन जाएगी सीरियली। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो प्रिंट करके, प्रिंट ए बी सी। हम देखते हैं प्रिंट करके। देखिए फ्रेंड्स, एप्पल बनाना पियर प्रिंट हो चुका है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन था, हमने इसको अनपैक करना सीख लिया है। अभी क्या है, ये जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि मतलब जब हम कोई ऐसा एग्जाम्पल्स करते हैं तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा वैल्यूज वेरिएबल के नंबर के साथ मैच करता है। मतलब अगर सपोज आपने यहाँ पर फ्रूट्स है 3, ठीक है, 3 वैल्यू स्टोर्ड है इस फ्रूट्स के अंदर। तो अगर आपने वेरिएबल्स 4 लिख दिया, सपोज ए बी सी डी इक्वल्स टू फ्रूट लिखा है, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, ये एरर दिखाएगी आपको, वैल्यू एरर दिखाएगी। एंड ये सिर्फ इस एग्जाम्पल के लिए नहीं है, ये अनपैक के कलेक्शन के लिए भी नहीं है, ये सारी चीज में लागू है। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था ए बी सी करके, उसके बाद हमने दे दिया था एप्पल, बनाना, ऑरेंज, एंड सपोज आपने कुछ और लिख दिया, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है एंड आपने 4 लिख दिया, सपोज जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा बस कैरेट लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको फिर से वैल्यू एरर दिखाएगी, क्योंकि ये 3 वेरिएबल्स है और यहाँ पर वैल्यू 4 है, तो ये इसमें भी आपको एरर दिखाएगी। सेकंड में जो हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू, जब हमने देखा था सपोज ऑरेंज, pomegranate, and क्या लिखूं, मैंगो। हाँ, तो ऐसे 3 ये है 4 वेरिएबल्स और आपने 3 दे दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको वैल्यू एरर दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 वेरिएबल्स है एंड यहाँ पर वेरिएबल्स में 3 वैल्यूज ही स्टोर किया गया है, तो आपको यहाँ पर भी वैल्यू एरर दिखाई जाएगी। थोड़ा टाइम लगती है प्रोसेसिंग में, आपको थोड़ा वेट करना होगा। वैसे भी यहाँ पर वैल्यू एरर ही दिखाई जाएगी। हमने आज के लेक्चर में ये सीखा कि मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये पिक्चर चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, एक लिंक मिलेगी जहाँ पर आप ओपन करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।